हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज का टॉपिक है क्लास 10th में, जिसमें कि हम एग्ज़ाम के लिए दो वीवीआई क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। चैप्टर 4 से लिया गया है प्रश्न है, उदाहरण है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। अगर आप वीडियो देख लेते हैं ये सवाल आप कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि बिल्कुल ईजी नियम, साधारण नियम। तो आइए हम हल करते हैं। प्रश्न में दिया हो बाबू, द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मूल निकालना है बाबू, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण दिया हो बाबू इसे हम उतार लेते हैं। 3x² माइनस में दिया हो बाबू 2x प्लस में दिया हुआ 1/3 बराबर 0। यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ समझिए हमें जो दिया हुआ है, देखिए x² है ना, इसका गुणांक जो आगे वाला रहता है गुणांक होता है। x² का गुणांक क्या है? 3। तो हमें a बराबर a का मान हमें 3 देना होगा, कॉमा b का मान देखिए, इसका x का गुणांक क्या है? -2 बाबू, तो इसे हमें लिखना होगा -2। फिर कोमा c का मान, ये c बराबर क्या लिखना होगा हमें? 1/3। ये प्लस में बाबू, तो प्लस में हो जाएगा 1/3। अब हमें क्या कह रहा है? का विविक्तर। विविक्तर होता है बाबू d, ये आप लोग याद रखें, विविक्तर को ही d बोलते हैं, ठीक है ना, d। तो हम यहाँ पे विविक्तर लिख देते हैं बाबू। इसलिए विविक्तर आप लोग यह विविक्तर लिखे या डायरेक्ट इसे d भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो विविक्तर बराबर यानी कि d बराबर जो फार्मूला होता है बाबू उसे लिख लेते हैं। फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। द्विघाती सूत्र यानी कि द्विघात सूत्र उपयोग करने से पहले हमें विविक्तर का मान निकालना पड़ता है, यानी कि d का मान। आगे देखें बाबू, यहाँ पे b हमें दिया हुआ कितना? -2। तो हमने यहाँ लिखेंगे बाबू -2, इसका स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे। वर्ग है ना, माइनस है बाबू माइनस, 4 है तो 4, बीच में इंटू छिपा, इंटू मतलब गुना। ए का मान दिया हुआ है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख देंगे बाबू। यहाँ देखिए सी का मान क्या दिया हो? 1/3, तो हमने लिख देंगे यहाँ पे 1/3 बराबर, यहीं पे निकाल देते हैं। देखें 3 से ये 3 कट, ये समझ लेना। 2 का वर्ग क्या होता है? -2 का वर्ग जब करेंगे बाबू तो -2 गुना -2, 2 बार लिखेंगे ना, तो माइनस गुना, यहाँ पे समझें, ये ले लेते हैं। यहाँ देखिए हमने -2 का वर्ग करेंगे तो इसको लिखना होता है बाबू, देखिए -2 गुना -2, इस पर 2 है ना, तो 2 बार लिख दिए। माइनस गुना माइनस क्या होता है वो? प्लस, 2 दूना 4, यानी कि प्लस में ये 4 हो गए। हमको यही चीज़ यहाँ लिखना होगा। इनका मान लिख देंगे प्लस में 4, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस। देखिए 4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू? 4 होगा ना। तो इसका मान जो क्या निकल गया? 0। डी का मान क्या हो गया? 0। तो हमको यहाँ लिखना होगा चूंकि, यहाँ समझे, चूंकि डी बराबर क्या आया बाबू? 0। डी का मान क्या आ गया? 0 आया ना, यानी कि डी बराबर हम इस 0 को यहाँ लिख दिए। इसे लिखना होगा बाबू अतः, यहाँ पे समझे इस चीज़ को, मेन यहीं पे काम होता है। अतः मूल वास्तविक एवं समान है। अगर डी का मान 0 आ जाए तो इनका 2 मूल निकलता है। अगर डी 0 से बड़ा, ये तो बराबर आ गया ना, डी बराबर 0। अगर यहाँ पे समझे बाबू, अगर डी का मान 0 से अगर बड़ा आता है डी का मान, तो फिर भी मेरा 2 मूल निकलते हैं। अगर डी का मान अगर माइनस में आ जाए बाबू, समझिए ये तो 0 आया तो कोई दिक्कत नहीं। डी का मान अगर 1-2 अंक में कुछ भी आए, अगर माइनस में आ जाए तो इनका क्या होगा? वो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इनका मूल ही नहीं निकलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो इनका कोई मूल ही नहीं निकलेंगे, समझ गए। तो आइए से आगे हल करते हैं। ये तो डी का मान क्या आया बाबू? 0। तो इनको लिखना होगा अतः मूल वास्तविक एवं समान है। अतः मूल वास्तविक
एवं समान है। इसे लिख दे। आगे हमें अब मूल का सूत्र लगाना होगा बाबू, ये समझे। मूल बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू क्या होता है, इसको भी याद रखना। माइनस बी यानी कि यही द्विघात का सूत्र जो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में होता है बाबू 2a। ये द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला होता है। तो इस पे आगे हम हल कर देते हैं। ये माइनस दिया हुआ है पहले से, यहाँ पे माइनस हो, इस माइनस को हमने लिख देते हैं। अब देखते हैं b का मान। तो b का मान यहाँ से समझे बाबू, क्या दिया हुआ b का मान -2। तो इस वाले को हमने यहाँ पे लिख देते हैं -2। फिर ये प्लस है बाबू तो हमने प्लस दे दिए, ये माइनस है तो नीचे माइनस रूट अंडर डी का मान जो मेरा आया था बाबू 0 आया था। क्या आया था 0, तो हमने यहाँ पे 0 दर्शा दिए। बटे में देखिए 2 बीच में इंटू छिपा है, ए का मान जो ये आया क्या है 3, तो हमने ए की जगह पे यहाँ पे 3 लिख देंगे। बराबर कर देते हैं बाबू, यहाँ समझे। माइनस बीच में है इंटू ब्रैकेट, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस में क्या हो गया बाबू 2, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होता है बाबू, ठीक है ना। 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक बार बाबू प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, बटे में ये 2 तिया क्या हुआ बाबू 6। अब यहाँ पे समझिए ये जो मूल हुआ मेरा x बराबर मान निकलेंगे, क्या निकलेंगे x बराबर, ये द्विघाती सूत्र यानी कि x बराबर ही होते हैं। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे मूल लिख दिया बाबू। तो यहाँ पे हमने ये लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझे हमने x का जो मान निकालेंगे 2 गो, यानी कि मूल 2 गो निकलेगा। हम क्या करेंगे एक बार x के साथ क्या लेंगे, यहाँ समझे ये 2 है ना, तो हमने 2 लिख दिया बाबू। एक बार प्लस के साथ 0 लेंगे, इसके साथ यहाँ देखिए प्लस के साथ हमने 0 लिए, बटे में ये क्या है बाबू 6, तो मेरा क्या होगा 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, बटे में ये 6, 2 एक का 2, 2 तिया 6, बराबर क्या आया बाबू 1/3। और x का एक ठो मान लेंगे 2 के साथ -0, 2 में भी -0 घटाएंगे तो भाई 0 होगा, 2 में -0 घटाएंगे तो भाई 2 होगा, और 2 को भी 6 से इसी तरह कटाना होगा, तो इसका भी मान 1/3 ही आएगा बाबू। तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं मूल, आगे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं बाबू। मूल बराबर मेरा क्या आएगा दोनों 1/3 कोमा 1/3, ये मेरा आंसर निकल के रेडी। आपको दोबारा ये निकालना ही नहीं होगा, यहाँ पे समझे हमने जो बताया था फिर से एक बार x का मान क्या लिए 2 के प्लस के साथ 0, तो 2 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा बाबू, बटे में 6 तो 6, इसको कटा दिए तो 1/3 बराबर क्या आया 1/3, ये आ गया ना। अगर 2 के साथ -0 लेंगे तो 2 में अगर 0 घटाएंगे तो भी 2 ये बचेगा ना, ये 6, ये माइनस के साथ लेंगे तो इसको भी कटाएंगे तो 1/3 ही आएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट मूल बराबर 1/3 कोमा 1/3 2 को लिख दिए मूल में, क्योंकि 2 को आंसर होना चाहिए, 2 आंसर। ये पहला प्रश्न हमने हल कर दिया। अब दूसरा प्रश्न, इसी में ये भी बहुत अच्छी प्रश्न है बाबू। प्रश्न 2 है बाबू, इसमें है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर 0। इसमें इस टाइप से हमने समीकरण लिए है, इसका भी मूल ही निकालना है। तो आइए हम हल करते हैं बाबू। देखिए इसमें सबसे पहले समीकरण जो दिया है उसे उतार लेते हैं। समीकरण क्या दिया हो 2x² माइनस में दिया बाबू 2√2x प्लस में है 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ a b c का मान निकालना होगा। तो a का मान जो होता है x का गुणांक क्या है 2, ये लिख दिए बाबू। b का मान ये x का गुणांक क्या है माइनस में 2√2, तो लिखेंगे माइनस में 2√2 प्लस नहीं, c का मान ये 1, यहाँ लिख दे कोमा देके c बराबर क्या दिया हुआ 1। इस प्रकार से हमने a b c का मान निकाल दिए, तो मान लिख लिए। अब हमें विविक्तर का फॉर्मूला यानी कि d बराबर निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू d बराबर जो होता है सूत्र b² माइनस 4ac। आप चाहे तो विविक्तर लिख सकते हैं या तो d बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखें ये बराबर है बाबू, तो हमने यहाँ बराबर डाल दिए। b का मान क्या है ये देखिए माइनस में 2√2 है ना, इसका क्या है यहाँ पे वर्ग दिया हुआ यानी कि स्क्वायर, तो इस पर स्क्वायर करेंगे बाबू। माइनस 4 है तो 4 बीच में इंटू छिपा हुआ, a का मान क्या होता है 2,
गुना सी का मान क्या है 1, तो हमने यहाँ पे दर्शा दिए। आगे देखें, बराबर, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। देखिए इसको किस प्रकार से हम इसे तोड़ रहे हैं। देखिए ये क्या दिया हुआ है, देखिए इस पे वर्ग है बाबू 2 है ना, क्या है यहाँ पे समझो -2 √2, इस पे क्या है बाबू वर्ग। हम इसको 2 बार लिखेंगे, पहले तो ये 2 है ना, -2 को 2 बार लिख लेते हैं, -2 गुना -2, ठीक है। आगे √2 को भी 2 बार कर लेते हैं, √2 गुना √2, समझ गए। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूना 4, 2 को √2 में, ये बीच में गुना है तो गुना, 2 को √2 में 1 तो 2 बाहर हो जाएगा, तो 4 दूना क्या होगा बाबू 8, समझ रहे हैं। तो 8 इसका मान होगा, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं बाबू 8, बराबर हो जाएगा बाबू। देखिए 4 दूना 8, 8 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा, तो इनका जो मान निकल के आया 8, इस यहाँ पे माइनस है बाबू, हमने यहाँ बराबर नहीं देना, ध्यान दें, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाए, इनका मान 8 है बाबू, ये बीच में माइनस का चिन्ह, तो हमने माइनस का चिन्ह दे दिए, यहाँ पे आप लोग माइनस का चिन्ह दे, समझ रहे हैं ना। यहाँ 4 गुना 2 गुना 1 है, तो 4 दूना 8, 8 1 का 8, तो यही 8 दर्शा दी। 8 में और 8 घटाना है, तो कितना बचेगा बाबू 0, 8 में 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो इनका भी मान डी का मान क्या आ गया बाबू 0। तो हमें जब 0 आए तो इनका भी मूल निकलेगा, अगर माइनस में आए तो उनका मूल कभी नहीं निकलेगा, समझ रहे हैं ना। या यहाँ पे 1 2 अंक कुछ भी आ जाता है यहाँ, जैसे कि 10 20 कुछ भी यहाँ पे आए अंक, तो उसका मूल निकल सकता है, सिर्फ माइनस वाले का मूल नहीं निकल सकता है। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा, देखिए अतः मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान है, ठीक है ना। मूल क्या होगा वास्तविक एवं समान है, तो अब इसका निकाल लेते हैं मूल का सूत्र, यानी कि x बराबर, इसलिए x बराबर क्या होगा मेरा माइनस में b प्लस माइनस √d बटे होगा बाबू 2a। देखिए माइनस ये वाला है तो ये वाला माइनस लग गया बाबू। अब b का मान देखते हैं, b का मान क्या देगा, माइनस में 2 √2 है, ये है ना, देखिए माइनस में 2 √2, तो हमने यहाँ दे देते हैं माइनस में 2 √2, फिर प्लस है वो प्लस, फिर माइनस है तो माइनस, d का मान क्या आ गया 0, है ना, √d है बाबू, तो √0 दे दिए, बटा क्या है 2 गुना a का मान यहाँ पे देखें 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 दर्शा दिए। अब आगे देखिए बाबू, हम यहाँ बराबर लिख देते हैं बाबू। देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, ये तो खत्म, क्या बच गया 2 √2, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, बच गया 2 √2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 √2। देखिए यहाँ प्लस माइनस √0 है, 0 का वर्गमूल 0 होता है बाबू, तो इसे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसे छोड़ दें, बस नीचे लिख दें 2 दूना क्या होता है 4। अब इसे आगे हल कर देते हैं, ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूना 4, तो ये तो कट गया बाबू। देखिए 1 को √2 से गुना करें क्या होगा सिर्फ √2 बटे क्या हो जाएगा ये 2। लेकिन आंसर में हमें इस प्रकार से दिया हुआ नहीं है बाबू, आंसर में दिया हुआ बाबू 1 बटे √2, नीचे रूट में आना चाहिए, आंसर में इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें नीचे रूट लाने के लिए इसे क्या करना होगा समझिए, ऊपर जो √2 है ना, √2 लिख दिए बटे 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि 2 को √2 में 1 2 बाहर हो जाता है, इस प्रकार से। अब देखिए √2 एक बार में कट गया, मेरा क्या बच गया 1 बटे √2, यानी कि ऊपर का रूट खत्म हो गया ये, तो मेरा मूल जो निकल के आ गया बाबू यहाँ समझे, इसलिए मूल बराबर क्या निकल के आया समझे 1 बटा √2 कोमा 1 बटा √2, इस प्रकार से हमें 2 को ही मूल लिखना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट 2 को मूल इसको हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 नहीं आता या कुछ और अंक आता तो हमें अलग अलग तरीके से निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ जब 0 आ गया तो हम एक ठो देखो 0 को कोई मान नहीं। अगर यहाँ पे समझे बाबू 2 √2 अगर इसके साथ हम 0 लेंगे प्लस में तो यही मान होगा ना बटे 4, इसको जब कटाएंगे तो 1 बटा
√2 होगा। अगर 2√2 के माइनस के साथ 0 लेंगे तो इसमें अगर 0 घटाएंगे तो फिर भी यही बचेगा मेरा 2√2 बचेगा ना, और नीचे 2 दूना 4 तो ये तो होंगे ही होंगे, तो इसका भी मान कटाने के बाद यही आएगा 1/√2। तो डायरेक्ट हम मूल बराबर कर दिए 1/√2, 1/√2। इस प्रकार से हमने 2 प्रश्न आप लोग का हल कर दिए।